हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अ व्लॉग फ्रॉम द मोस्ट रीसेंट टाइम्स, क्योंकि अभी तक तो मैं क्या नाम है वो हुंजा के व्लॉग्स ही अपलोड कर रही थी और उसी में मैंने इतना टाइम लगा दिया कि मतलब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब मैंने वो व्लॉग्स बनाए थे तब अलाइना 3 मंथ्स की थी और अब अलाइना इज़ ऑफ 7.5 मंथ्स। माशाल्लाह माशा। और ये जो पीछे आपको थोड़ा शोर आ रहा है ना, तो भाई अभी रिसेंटली ऐसा हो रहा है कि हमारी फैमिली में एक शादी है, या फिर आप ये समझें कि हमारे घर की ही एक शादी है, तो हम लोग उसकी तैयारियों में बिज़ी हैं। मेरी अम्मी ने, मेरी सिस्टर ने, मेरी कज़न्स ने काफ़ी प्यारे प्यारे ड्रेसेस बनाए हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने खुद पर्सनली कोई ड्रेस नहीं परचेज़ किया, ना मैंने कोई बनाया, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी अपनी शादी के काफ़ी ड्रेसेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं उन्हीं को ही यूज़ कर लेती हूँ और नए ड्रेसेस नहीं बनाती, इसलिए मैंने कोई ऐसा ड्रेस नहीं बनाया। अभी भी हम जा रहे हैं शादी वाले घर में ही, ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं मेकअप कर लूँ, थोड़ी सी मैं तैयार श्यार हो जाऊँ। तो कल जो है वो हम लोगों ने जो अपने सारे ड्रेसेस फाइनलाइज़ किए हैं और उनको प्रेस वगैरह करवाया है। फिर उसके बाद हम मार्केट चले गए थे। हमने कहा भाई दूल्हा दुल्हन के लिए कोई गिफ्ट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने वो गिफ्ट्स वगैरह लिए, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या सारे ड्रेसेस हैं और हमने क्या गिफ्ट लिया। गिफ्ट तो नहीं दिखाऊंगी आपको ऑब्वियसली, क्योंकि क्या पता दूल्हा दुल्हन भी मेरे ब्लॉग्स देखते हो तो उनको शादी से पहले ही पता चल जाएगा, इसलिए गिफ्ट तो हमने सरप्राइज़ रखा हुआ है। बाकी मैं आपको दिखा दूंगी कि कपड़े हमने किस तरह के लिए हैं, किस तरह के मेरी बहन और मेरी अम्मी ने किस तरह के कपड़े बनाए हैं एंड एवरीथिंग। इसके अलावा जो है ना, अब मैंने अपने आप से वादा किया है जो कि मैं हमेशा करती हूँ। इसके साथ साथ ये मेरा रेजोल्यूशन भी है न्यू ईयर का कि अब रेगुलर ब्लॉग्स आएंगे, ठीक है। लाइफस्टाइल ब्लॉग्स भी आएंगे, मेकअप की टिप्स एंड ट्रिक्स भी आएंगी। उसके अलावा बेबी कंटेंट भी आएगा, क्योंकि मेरा आधा से ज़्यादा दिन तो लाइना के साथ ही गुजर जाता है, तो क्यों ना मैं उसका भी कंटेंट आप लोगों को दिखाऊं, उसके कपड़े दिखाऊं, उसकी वार्डरोब की ऑर्गेनाइजेशन दिखाऊं। तो इस तरह का कंटेंट भी आएगा फ्यूचर में, कुकिंग भी आएगा, तो मिक्स जो है ना काफ़ी सारा कंटेंट आएगा, लेकिन इंशाल्लाह रेगुलर आएगा। अच्छा जी, तो दूसरी बात यह है कि मैं शादी का व्लॉग नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसे होता है ना कि हम व्लॉग में नहीं आना चाहते, हमें फिल्म मत करो, हमें फिल्म मत करो। तो भाई इससे अच्छा है कि मैं शादी का व्लॉग ना बनाऊँ। तो लेकिन अपनी तैयारियां तो मैं दिखा सकती हूँ ना, और हमने क्या कपड़े बनाए हैं, और जो लोग कंफर्टेबल हैं व्लॉग में आने के लिए वो तो लाजमी आएंगे। लेकिन जिस तरह शादी के इवेंट्स होते हैं ना, फिर उसमें बाद में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। मुझे पता है ये बहुत से लोगों के साथ होता होगा कि इतने शौक से वो पूरा व्लॉग बनाते हैं और एंड में कोई ना फैमिली मेम्बर उठ के आ जाता है और कहता है कि हम आ गए हैं उस व्लॉग में, लोग देख लेंगे हमें। मतलब ऑब्वियसली हमें हर किसी की पर्सनल स्पेस और उसको वैल्यू करना चाहिए, और उसको हर किसी का मतलब अपना अपना ओपिनियन होता है ना, कोई सामने आना चाहता है कैमरे के, कोई नहीं आना चाहता। तो भाई फिर इसलिए इतनी उनको कट करके ना फिर एंड में व्लॉग कुछ बचता नहीं है। तो मैंने सोचा कि शादी का व्लॉग मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन हाँ मैं खुद कैसी तैयार हुई हूँ, मैंने क्या पहना है, मैंने किस तरह की ज्वेलरी पहनी है, मैंने कैसा मेकअप किया है, उसका मैं लाजमी बनाऊँगी। चंक्स ही बेशक बना दूँ, लेकिन उसका मैं लाजमी बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी कि भाई मैं कैसी तैयार हुई हूँ, मेरा बूबू कैसा तैयार हुआ है, और बाकी मेरी सिस्टर, मेरी अम्मी कैसे तैयार हुई। यानी जो लोग कंफर्टेबल हैं व्लॉग में आने के लिए, उनको मैं लाजमी दिखा दूँगी कि वो लोग किस तरह से तैयार हुए हैं। तो चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन्होंने किस तरह के कपड़े बनाए हैं। इससे आप लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि यार आप लोग कैसे कपड़े बना सकते हैं विंटर वेडिंग्स के लिए, जो कि गर्म भी हो और अच्छे भी लगे पहने हुए। क्योंकि मेरी सिस्टर ने और मेरी अम्मी ने वेलवेट के ड्रेसेस बनाए हैं, बहुत खूबसूरत ड्रेसेस बनाए हैं, मिनिमल ड्रेसेस बनाए हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम इसको ज्वेलरी और मेकअप से जो है ना वो मतलब एसेसराइज करके उसको एक फुल ग्लैम बना देंगे। इसके अलावा एक एक ड्रेस उन्होंने हैवी बनाया है, मेरी कज़न ने भी थोड़े हैवी ड्रेसेस बनाए हैं। तो लेट्स सी कि क्या बनाया उन्होंने। हाँ जी, तो सबसे पहले ये इतना खूबसूरत सा ड्रेस है और गेंजा और नेट के ऊपर ये बना हुआ है, ये मेरी कज़न ने लिया है। इट्स अ वेरी वेरी प्रिटी ड्रेस। ये पार्टी वेयर भी है और इसको आप शादी पे भी पहन सकते हैं। अगर इसके स्लीव्स देखे जाएँ तो इसके स्लीव्स पे इस तरह हल्का सा तिल्ले का काम हुआ हुआ है। उसके अलावा इस पर कटदाने का कटवर्क भी हुआ हुआ था और बहुत ही हसीन लग रहा था, बहुत प्यारी सी इसमें ना एक शीन भी आ रही। दुपट्टा जो है वो इसका ब्लैक नेट का है, उस पर इस तरह से मोटिव्स लगे हुए हैं और पूरा बॉर्डर बना हुआ है। ट्राउज़र पे भी प्रॉपर कटवर्क हुआ हुआ है और सारी लेसेस लगी हुई हैं, काम हुआ हुआ है धागे का, और बहुत ही हसीन लग रहा था। इसके साथ पैर में ये सिल्वर शू है, ये बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है, स्टाइलो का अभी भी वहाँ पर अवेलेबल है और बाय द वे सेल भी लगी हुई है, तो आप जाएं और अवेल करें। फिर ये दूसरा ड्रेस आ जाता है वेलवेट में, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो भाई वेलवेट नेवर गोज़ आउट ऑफ फैशन। ये मेरी सिस्टर का है और इसके ऊपर सारा धागे का काम हुआ हुआ है, क्योंकि उसे इतने ज़्यादा रेशमी और इस तरह के कपड़े पसंद नहीं है, तो उसने सिंपल एलिगेंट लेकिन
येट बहुत स्टाइलिश कपड़े बनाए हैं। स्लीव्स इसके सिंपल से हैं, लाइनिंग हुई भी थी। दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा सॉफ्ट नेट का है और उसके साथ मैचिंग में ये वेलवेट की शू हैं जो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे ड्रेस के साथ ही ऑर्डर पे बनी आ हो। गया है ये वाला ड्रेस, ये भी अलीज़ा का है, बहुत ही खूबसूरत मैक्सी है। ये देखें, नेट के इसके स्लीव्स हैं और ये प्रॉपर पूरी मैक्सी है बेबी पिंक कलर की, इसके साथ नेट का ही दुपट्टा है और नीचे ट्राउज़र है लीज़ा। साथ ये ऑर्गेन्जा, ऑर्गेन्जा नहीं है, ये कौन सा कपड़ा है पता नहीं, कोई कपड़ा है भाई, उसका ट्राउज़र है रॉ सिल्क का, और रॉ सिल्क की ये प्रॉपर पूरी मैक्सी है। वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल। ये देखें इस तरह के इसमें मोती लगे हुए हैं। ये लीज़ा वलीमे पे पहनेगी। उसके बाद मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह तो हम देखते ही रहेंगे, साथ साथ मैं थोड़ा मुंह मत्था भी चमका लूँ, तो मैंने फेशियल शुरू कर दिया अपने बहुत ही फेवरेट प्रोडक्ट से जो कि हैं डर्माकॉस। बाय द वे डर्माकॉस का प्रॉपर पूरा फेशियल जो है ना वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप मेरी बिल्कुल स्टार्ट की वीडियोज़ देखें तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने ग्रे क्रीम लगाई थी, उसके बाद मैंने फिर अपने आप को हल्का सा स्क्रब लगाया था क्योंकि स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सफोलिएट कर लेता है। फिर मैं इसी तरह एक स्पंज से साथ साथ साफ़ भी कर रही थी। और ये वाला फेशियल डर्मा फेशियल जो है ना ये बहुत अच्छा है गाइज़। अगर आप लोगों ने कोई सस्ती किट लेनी है ना, और सस्ती और अच्छी भी होनी चाहिए, तो आप ये डर्माकॉस ले लें। मैंने आज से 1 साल पहले ली थी, तब 450 की इसकी एक बॉटल आती थी। अब क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है तो मे बी 600-700 की हो गई हो, लेकिन ये काफ़ी चलती है क्योंकि 15 डेज़ में आप एक दफ़ा ये फेशियल किया करें। और अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप लोग ऐसा क्या किया करें कि आप लोग महीने में एक दफ़ा ये फेशियल कर लिया करें। ये स्किन को ना एकदम से इतना ग्लो देता है, भी एंड पे आप देखिएगा कि कितनी ग्लो आ जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी टेक्निक्स बता रही थी कि आपने इस तरह अपवर्ड्स जो है ना अपना फेशियल करना है ताकि फेस आपका लिफ्ट हो। इसी के साथ साथ एक और टिप ये है कि स्पंज जो है ना वो एक बंदा अपने लिए एक ही यूज़ किया करे। स्पंज आप कभी भी ना शेयर मत किया करें, ठीक है। ये एंड में फिर मैंने हेक्सागोनल क्लेंजर लगा लिया था। ये बहुत ही ठंडा ठंडा क्लेंजर है, सर्दी में तो मैं भाई जम ही गई थी, लेकिन क्योंकि धूप में बैठी हुई थी ना तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडा ठंडा सा फील हो रहा था। इससे सारे पोर्स वगैरह भी फिल हो जाते हैं और डेड स्किन, ड्राई स्किन सारी उतर जाती है, और ये स्किन टाइटनिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये देखें आप कितनी अच्छी ग्लो आ गई है, मतलब कि कुछ भी मैंने नहीं लगाया हुआ, सिर्फ फेशियल किया है, तो ये देखें एकदम स्किन बिल्कुल निखर सी गई है। हाँ जी, अब हम होने लगे हैं थोड़ा सा तैयार क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं और कुछ खाएंगे पियेंगे भी और थोड़ी सी और शॉपिंग करेंगे, थोड़े से और ब्रांड्स देखेंगे, क्या पता कोई और अच्छा ड्रेस मिल ही जाए। मैं अभी तक नाइट सूट में ही हूँ, अभी तक मैंने तैयारी नहीं की, तो चले मैं भी तैयार हो जाती हूँ। हाँ जी, तो ये मैं हो गई हूँ तैयार, हल्की सी मैंने लिपस्टिक लगा ली है और बस अब चलते हैं। आई एम वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, ये भी निशात का है और अभी हम जा भी निशात ही रहे हैं। हम जो है ना वो कहीं भी नहीं जा रहे, क्यों? क्योंकि हमारी गाड़ी की चाबी में सेल ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। गाड़ी भी घर पे खड़ी है, चाबी जनाब आली भी घर पे ही है, लेकिन इसके सेल ख़त्म हो गए हैं, तो हम अब कहीं पर भी नहीं जा रहे। और सेल लेने भी बाहर ही जाना पड़ेगा, तो वो अब अब्बू ही जाएंगे बाइक पे और लेकर आएंगे, और अब्बू भी अभी मेरे घर पे नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग इतना तैयार श्यार हो गए हैं तो, और बाहर खाना खाने का मूड भी था, तो हमने सोचा कि हम लोग खाना अम्मी क्या हुआ? अम्मी हंस रही है मुझ पे। तो हमने सोचा कि हम लोग खाना घर ही मंगवा लेते हैं, तो फिर कुछ ऑर्डर करते हैं और घर पे ही मंगवाते हैं और घर पे ही खाते हैं, और इतने तैयार हो गए हैं तो घर पे ही पार्टी कर लेते हैं। क्या खाना है रूज, क्या मंगवाऊँ? KFC खाना था। KFC नहीं डिलीवर करता, बताओ। फिर क्या ही खाए। मेरा बूबू भी बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, मेरा बूबू क्या खाएगा, मेरा छोटा सा पपला। क्या मंगवाया है खाने में? जिंगर बर्गर और चिकन पीस और कोल्ड ड्रिंक। चीज़ियस। ये आ गई है लाइना की चेयर। बाय द वे इस पर भी मैंने एक कंप्लीट व्लॉग बनाया है, बहुत जल्दी आएगा। उसमें मैं ये भी बताऊंगी क्या हुआ मेरे बूबू, क्या हुआ मैं जानूँ। उसमें मैं बताऊंगी कि बेबी लेड वीनिंग के लिए कौन सी प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट और सस्ती हैं और आप ले सकते हैं। ये आ गया हमारा खाना तैयार तो हम बड़ा हुए थे कहीं जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सके। ये आ गए हैं जनाब हमारे 3 चिकन पीस। ये आ गए हैं हमारे बर्गर्स। बाय द वे इनके जिंगर बर्गर्स बहुत अच्छे हैं भाई, ये देखें। मेरा बेटा भी चिकन पीस खाएगा, उसको बहुत पसंद है। और साथ हमारी कोक भी आ गई है। अब हम करते हैं पार्टी। ये छोटू सा चिकन पीस मेरा बेटा खाएगा। आप इस तरह हाथ से मसल के ना अपने बच्चों को खिलाया करें भाई, चिकन विकन हर चीज़ खाने की आदत डालें बच्चों को।
मुझे सोच के खाना खाते ही लाइना गुगू को जनाब नींद आ गई, तो फिर मैं उसको सुलाने आ गई थी और मुझे खुद ठंड बहुत लग रही थी, तो मैंने भी बिस्तर में ही लेट कर चाय पी ली। लेट कर नहीं, सॉरी, बैठ कर, ठीक है। इसके अलावा बाकी की तैयारियां और बाकी कपड़े मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।